मुस्लिम देशों के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के राजदूतों से पाकिस्तान के पीएम ने मुलाकात की है। भारत से बचाने के लिए मुस्लिम देशों से पाकिस्तान जो है वो हाथ जोड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों में भी नरेंद्र मोदी का गजब का रुतबा है। हर देश ने लगभग नरेंद्र मोदी को अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दे रखा है। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई हम दोनों तो मुस्लिम है ना भाई, तो कुछ तो मदद करो, मोदी को रोको ना भाई। भारत को रोकने के लिए मुस्लिम देश जो है वो मदद करें। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सारे संकेत हैं कि पाकिस्तान से जो लोड भारत दे रहा है इस वक्त वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और युद्ध किसी भी समय हो सकता है। शहबाज शरीफ की हालत खराब है। शहबाज शरीफ भागे भागे घूम रहे, कभी चीन के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, कभी मुस्लिम देशों के पास जाते हैं। कल चीन के राजदूत से शहबाज शरीफ ने बैठक की थी। आज सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के राजदूतों से बात की है और इन सारी मीटिंग का मकसद एक ही है कि नरेंद्र मोदी के गुस्से से खुद को बचाया जाए। पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेंगे, पहलगाम का बदला लेना निश्चित है, इसलिए पूरा पाकिस्तान भागम भाग कर रहा है। पाकिस्तान से अभी की 5वीं बड़ी खबर अब आपको बता देता हूं। पाकिस्तान से आ रही 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। युद्ध के डर से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा है। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की भागे भागे असीम मुनीर सैनिकों के पास पहुंचे हैं। झेलम में पाक सैनिकों के बीच पहुंचकर जनरल मुनीर ने जो किया है, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तस्वीर है, जिसमें उनका डर दिख रहा है। असीम मुनीर एक टैंक पर चढ़ गए और टैंक पर चढ़कर भाषण देते दिख रहे हैं। वो पाकिस्तान की खत्म सेना में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते से पाकिस्तानी सेना और उसके सैनिकों के हाथ पांव ठंडे पड़े। उन्हें लग रहा है कि भारत ने हमला किया तो कहां जाएंगे। असीम मुनीर भी इसलिए सैनिकों के बीच पहुंच गए क्योंकि असीम मुनीर को अपनी कुर्सी और अपनी जान दोनों बचानी है, इसलिए वहां पर वो पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत को दिखाने के लिए कोई पुराना वीडियो डाल रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान पर एक्शन की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6। पाकिस्तानी सेना का यूट्यूब चैनल भारत में बैन हो गया है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बैक टू बैक एक्शन ले रही है। पाकिस्तान के पीएम का यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिया है। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि भारत ने कहा कि होगा तुम्हारा पीएम, हटाओ इसको, ले जाओ, इसका यूट्यूब चैनल यहां नहीं चलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इंस्टा अकाउंट भारत में ब्लॉक हो गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान का इंस्टा अकाउंट बैन हो गया है। पाक सिंगर आतिफ असलम का इंस्टा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इससे पहले हानिया आमिर और माहिरा का अकाउंट भी बैन हो गया था। यानी नरेंद्र मोदी सरकार क्लियर मूड में है कि हेलो, इफ यू आर अ पाकिस्तानी, अपने देश में रहो, मेरे यहां मत आओ ना। मेरे देश के लोगों को बताओ तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अपने फॉलोअर यहां मत बढ़ाओ, उधर रहो। वहां आतंकियों को बोलो कि तुमको फॉलो करें, तुम्हारा रील देखें बैठ के, हमारे यहां मत दिखाओ, जाओ निकलो यहां से। तो जबरदस्त एक्शन हो रहा है। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात, पाकिस्तान के पीएम का यूट्यूब चैनल बैन कर दिया भारत में, भारत सरकार ने। भारत कोई एक्शन छोड़ नहीं रहा पाकिस्तान पर लेने में। पाकिस्तान के जो सिंगर एक्टर भारत से कमाई कर रहे हैं, उन्हें भारत से एक पैसा नहीं मिलेगा, यह भी क्लियर कर दिया गया है। ये वो सारे लोग हैं जिनके पाकिस्तान से ज्यादा फॉलोअर भारत में, अपना इंस्टा अकाउंट, अपने यूट्यूब चैनल से इतनी कमाई कर रहे थे जितने पैसे ये पाकिस्तान में नहीं कमा पाते। फिर चाहे वो पाकिस्तानी हानिया आमिर हो, जिसने इंस्टा पर भारत में खूब फैंस बनाए, या फिर माहिरा खान हो, या फिर आतिफ असलम, या फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर हो। आतंकी देश के लोग भी अब भारत को कतई बर्दाश्त नहीं है। यह क्लियर कट मैसेज है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, आप देखिए जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कितनी हलचल बढ़ी हुई है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि आतंकियों को वो समर्थन देता है। स्काई न्यूज से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने कबूल कर लिया है। आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, यह बिलावल भुट्टो ने कबूल किया है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए एक गंदा काम काफी सालों से कर रहा है, ये वहां के रक्षा मंत्री ने माना था। अब बिलावल भुट्टो ने भी दुनिया के सामने मान लिया है कि पाकिस्तान का अतीत रहा है आतंकियों को पालने का। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता ही खुद सच कबूल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का यह पूरा कबूलनामा आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन आज अगर पाकिस्तान अपने आतंकी सच को कबूल कर रहा है तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उसे भारत के बड़े एक्शन का डर है।
कल ही हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है कि उसे इस बार समंदर के रास्ते भारत ठोकेगा, क्योंकि सबका ध्यान बॉर्डर पर बमबारी और रफेल की उड़ान पर है। लेकिन असली लड़ाई इस वक्त समंदर में हो रही है। समंदर में भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने हैं। भारतीय नौसेना गुजरात तट के पास युद्धाभ्यास कर रही है, उधर पाकिस्तान की सेना भी समंदर में युद्धाभ्यास कर रही है। आपको दिखाता हूं कि समंदर में भारत और पाकिस्तान की सेना कैसे आमने सामने आकर खड़े हो गए। जरा वो मैप डालिए स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर, जो आपको बताएगा कि इस वक्त जो लोग सोच रहे हैं कि एक्शन होगा या नहीं होगा, बॉस, एक्शन को लेकर तस्वीर बिल्कुल बन चुकी है। जो टारगेट है वो लॉक हो चुका है। आप तस्वीर देखिए, जरा इसको क्लोज शॉट दिखाइए इसको। ये अरब सागर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप हरे हिस्से देख रहे हैं, ये दरअसल भारत के जो नौसेना है वो युद्धाभ्यास कर रही है, और 30 अप्रैल से 30 मई तक का युद्धाभ्यास है। ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं स्क्वायर, यहां पर पाकिस्तान की नौसेना 30 अप्रैल से 2 मई युद्धाभ्यास करने वाली है। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी को देखेंगे, यहां पाकिस्तान की नौसेना और यहां भारतीय नौसेना, और इन दोनों के बीच जो दूरी है मात्र 85 नॉटिकल माइल्स की। आप देखिए, यानी कि बहुत कम जो है दूरी दोनों के बीच में वो नजर आ रही है। और ये 85 नॉटिकल माइल का मतलब है 157 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। भाई, इतनी की दूरी पर भारत की नौसेना और पाकिस्तान की नौसेना आमने सामने खड़े हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों नौसेनाएं एक ही वक्त में अपने अपने इलाके में युद्धाभ्यास कर रही हैं। अब आप जरा तारीखों को गौर कीजिए। भारत 30 अप्रैल से 3 मई के बीच युद्धाभ्यास कर रहा है, और पाकिस्तान 30 अप्रैल से 2 मई के बीच। जब भी ऐसे युद्धाभ्यास होते हैं तो ग्रीन नोटिफिकेशन जारी होता है, जिससे हर किसी को यह मैसेज मिल जाए कि नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है, ताकि कोई इसे जंग या हमला ना समझ ले। तनाव के बीच यह युद्धाभ्यास एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जिसमें दुश्मन के सामने रहकर बिना हमला किए दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई जाती है। पाकिस्तान ने पहले 26 और 27 अप्रैल को समुद्र में युद्धाभ्यास का नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन जब उसे दिखा कि भारत 30 अप्रैल को युद्धाभ्यास करेगा तो उसने भी अपने युद्धाभ्यास की तारीख को आगे बढ़ा दिया। समंदर में भारतीय नौसेना ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाई थी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कई एंटीशिप मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इस टेस्टिंग का वीडियो भी भारतीय नौसेना ने जारी किया था, जिसमें युद्धपोत से मिसाइल दागी जाती हुई दिख रही है। यह सीधे सीधे पाकिस्तान को दिखाया गया है कि जो हमारी ताकत है, हम तुमको समुद्र के रास्ते से भी ठोक देंगे भाई। भारतीय नौसेना ने आईएनएस सूरत से मिड रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया था। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान में युद्ध का डर भर गया है। भारतीय नौसेना के वीडियो और तस्वीरें देखकर पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारतीय सेना अपने युद्धपोत को समंदर में उतार चुकी है, और उसकी तस्वीर डालते हुए उन्होंने लिखा, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू वास्ट, यानी कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं है हमारे लिए। यह भारतीय नौसेना ने तस्वीर डालकर पाकिस्तान को बताया है। भारत की तैयारी और ताकत देखकर पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान के नेवी चीफ अपने जवानों को इस डर से बाहर निकालने के लिए डायलॉगबाजी कर रहे हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नावीद अशरफ अपने जवानों से कह रहे हैं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारी कह रहे थे कि अपने आप को मनवाने का समय आ गया है, लेकिन एक बार के लिए सुनाई दिया कि अपने आप को मरवाने का समय आ गया है, क्योंकि भारत मारेगा भाई, बहुत तेज मारेगा। और जो पाकिस्तानी नौसेना है ना, उनके पास कोई युद्धपोत है जिससे कि आप जो है एयरक्राफ्ट उड़ा लीजिए, ना उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, कुछ नहीं है भाई, ढेले भर की ताकत नहीं है समुद्र में। तो मनवाने का नहीं, ये अपने आप को मरवाने का समय है आपके लिए। लौट जाइए तो ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तानी सेना जिस खौफ में इस वक्त है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस वक्त इस्लामाबाद में पाक नेवी और एयरफोर्स चीफ की मुलाकात हुई है। पाक नेवी चीफ को एयरफोर्स की तैयारियों के बारे में बताया गया है। हमले के वक्त नेवी को मिलने वाले एयरफोर्स के सपोर्ट पर चर्चा की गई है। यानी यह मीटिंग भी बता रही है कि बहुत संभव लग रहा है पाकिस्तान को कि भारत समुद्र के रास्ते हमला करेगा, और चूंकि उनके पास युद्धपोत कैरियर नहीं है तो उनको एयरफोर्स से बात करनी पड़ रही है कि भाई उधर से वो ठोकने आएंगे तो तुम टाइम पे आ जाना, ऐसा ना कि हम इंतजार करते रह जाएं। ये मीटिंग हुई है पाकिस्तान में नेवी और एयरफोर्स की।
पाकिस्तान डर तो रहा है, लेकिन आवाम को दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का यह वीडियो देखिए, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की शान में कसीदे पढ़े गए। वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान किसी भी हालत के लिए तैयार है। यह सब पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि आज भारत के राफेल और जैगुआर की ताकत देखकर उसकी टांगें कांप गई। राफेल और जैगुआर के बारे में आपको आगे बताऊंगा, भारत की ताकत दिखाऊंगा। पहले आपको भारत और पाकिस्तान की समंदर वाली ताकत के बारे में जरा बता दूं। समंदर में भारत और पाकिस्तान की ताकत की तुलना कीजिएगा तो पाकिस्तान समंदर के पानी में उसको डूब के मर जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि ताकत के मामले में इंडियन नेवी दुनिया में 6ठे नंबर पर है और पाकिस्तान की नेवी 27वें नंबर पर है। बॉस, हम 6th रैंक्ड हैं, तुम 27वें हो, कोई मुकाबला नहीं है हमारा आपका। इंडियन नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ 293 की है, पाकिस्तान की फ्लीट स्ट्रेंथ मात्र 121। हमारे आधे भी नहीं हो भाई, तुम कहां से लड़ोगे हमसे। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसलिए एयरफोर्स से कह रहा है कि भाई फोन करेंगे तो टाइम पे आ जाना, क्योंकि इंडिया वाले तो अपने जहाज से ही उड़ा देंगे राफेल को। ये कहां से लाएगा। भारत के पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो अंदर ही अंदर न्यूक्लियर बम फोड़ सकती हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है डिस्ट्रॉयर। भारतीय नौसेना के बेड़े में 18 अत्याधुनिक पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तानी नेवी के पास सिर्फ 8 पनडुब्बी है। यानी अगर भारतीय नेवी चाहे, जब चाहे, पाकिस्तान को उसी के आसपास के इलाके में पानी में डुबा डुबा के मारेगी। यह है पाकिस्तान की हालत और भारत की ताकत। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबरें आती जा रही, मैं क्या करूं, बतानी पड़ेंगी आपको सारी बड़ी खबरें। भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान की नेवी की पोल खुल गई है। पाकिस्तान की 5 में से 3 पनडुब्बी खराब है। कराची की सैटेलाइट इमेज में इस बात का खुलासा हुआ है। 3 पनडुब्बियों की मरम्मत में जुटा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिर्फ 2 पनडुब्बियां ही ऑपरेशनल हैं। आप सोचिए क्या हालत है पाकिस्तान की। वैसे ही वो भारत की नेवी के सामने टिक नहीं सकता, उसके पास जो 5 पनडुब्बी है उसमें से 3 का रिपेयर काम चल रहा भाई। वो पेचकस वेचकस लेके तो नहीं बैठ गए कि देखें जरा वहां चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको सैटेलाइट तस्वीरें दिखाता हूं कि पाकिस्तानी नेवी की सबमरीन किस हालत में। आप देखिए, यह सैटेलाइट इमेज पाकिस्तान के कराची नेवल बेस की है, जहां 3 सबमरीन खड़ी दिख रही है। इनमें मरम्मत का काम चल रहा है भाई। कुल 5 में से 2 ही सबमरीन ऑपरेशनल है। तो देश भी मरियल, इनके हथियार भी मरियल। भाई ऐसा कौन सा देश होता है, भारत ठोकने वाला है, वो वहां जो है स्क्रू कस रहा है कि जल्दी करो लेके निकलना है। भारत की नेवी की ताकत पाकिस्तान पहले भी देख चुका है। तब इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी थी कि कराची पोर्ट 7 दिन तक जलता रहा था। यह बात 1971 के जंग की है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत पर हवाई हमला कर दिया था। 4 दिसंबर की रात को इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चला दिया था। इसके तहत 4 दिसंबर को 3 मिसाइल बोट स्निपात, निर्घट और वीर कराची के लिए रवाना हुई। उनको 2 फ्रिगेट INS किल्टन और कछाल टो करके ले जा रहे थे। हमले के लिए रात का वक्त चुना गया, लेकिन इंडियन नेवी के इस प्लान में एक अड़चन आ गई। पाकिस्तानी नौसेना का पोत PNS खैबर कराची से दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहा था। यह वही पोत था जिसने 1965 के युद्ध के दौरान भारत के द्वारका में नौसेना के ठिकाने पर हमला किया। लेकिन इस बार बदला लेने की बारी इंडियन नेवी की थी। INS निपात ने मिसाइल से हमला करके पाकिस्तानी नेवी के युद्धपोत को डुबा दिया। इसके बाद इंडियन नेवी का सामना पाकिस्तान के एक और जहाज से हुआ। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कार्गो वीनस चैलेंजर को भी अपने हमले में बर्बाद कर दिया। वीनस चैलेंजर अमेरिका से हथियार लेकर पाकिस्तान जा रहा था। इसी बीच INS निपात ने PNS शाहजहां पर भी मिसाइल दागी। इधर INS वीर ने PNS मुहाफिज पर मिसाइल दाग दी। यानी एक के बाद एक इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के युद्धपोत और कार्गो वेसल को बर्बाद कर दिया। जो भी इंडियन नेवी के रास्ते में आया उसकी जल्द समाधि बन गई। अब बारी थी कराची पोर्ट की, जहां नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तेल का भंडार। INS निपाट के मिसाइल अटैक से केमारी ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ। दावा है कि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व का 50% इसी टर्मिनल पर था। तेल भंडार में आग लगी और कराची पोर्ट 7 दिन तक धुआं होता रहा। इस पूरे ऑपरेशन में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि पाकिस्तान के कई जवान, उसके युद्धपोत तबाह हो गए थे। तेल टैंक तबाह हो गए थे। 4 दिसंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन की वजह से ही हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है।
पाकिस्तान 1971 की मार भूला नहीं होगा। उस वक्त इंडियन नेवी ने एक तरह से कराची पोर्ट पर नाकेबंदी कर दी थी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका था। तो पाकिस्तान को उसकी औकात समंदर में पता है, लेकिन क्या करें, पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ तो करना है। इंडियन नेवी की ताकत आपने देखी, जिसके सामने पाकिस्तान ना 1971 में टिका था ना अब टिक सकता है।